हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी 12th पास कर लिया है या फिर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, आगे चल के आप नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में नर्सिंग कोर्स के बारे में बताने वाले हैं कि नर्सिंग कोर्स क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है। दोस्तों बीएससी नर्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। दोस्तों ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है। दोस्तों इस कोर्स में आपको यह सिखाया जाता है कि पेशेंट की देखभाल कैसे करनी होती है, पेशेंट को समय समय पर दवा देना और उनकी देखभाल करना, इन्हीं सब के बारे में आपको इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है और आपको अच्छे से नॉलेज इसके बारे में दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको बता देते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास करना होगा। 12th में आप पीसीबी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास होने चाहिए। इसके बाद अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th में 50% मार्क भी होना चाहिए। अगर बात करें आपकी उम्र की तो आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 12th आप पास होने चाहिए। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं इसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स में कॉलेज में जाके आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम को देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। तो दोस्तों आइए आपको बता देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में कौन सा होता है, थर्ड और फोर्थ ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पोस्चर, जीव विज्ञान, नर्सिंग फाउंडेशन, मनोविज्ञान, कीटाणु विज्ञान, कंप्यूटर का परिचय, अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, लाइब्रेरी कार्य, इसके बाद आपको सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, ये सारे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। सेकेंड ईयर में आपको नागरिक शास्त्र, औषध, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिस एंड नर्सिंग, इसके बाद समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग, इसके बाद संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसके बाद लाइब्रेरी कार्य, इसके बाद सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, यानी कि सेकंड ईयर में ये पढ़ना होता है। थर्ड ईयर में आपको मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, दाई का नाम और प्रसूति नर्सिंग, इसके बाद लाइब्रेरी कार्य, इसके बाद आपको सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ आपको थर्ड ईयर में पढ़ना होता है। फोर्थ ईयर में आपको दाई का काम और प्रसूति नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेकेंड, इसके बाद नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स नर्सिंग सर्विसेज एंड शिक्षा का प्रकार, इसके बाद आपको लाइब्रेरी कार्य, ये सारे सब्जेक्ट आपको फोर्थ ईयर में पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आप इन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि बीएससी नर्सिंग में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।